एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं जिनके मुताबिक पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस खबर से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान का तमाम मीडिया एग्जिट पोल्स के नतीजों से बड़े शौक में है। तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। रियासत उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का वजीर आला बनेगा। हमने तमाम रियासतों में बरतरी हासिल की। 40 करोड़ भारतीयों की आइन पर एतमाद की जीत हुई। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। Narendra Modi's team may have prepped for a landslide victory. Perhaps that explains the red carpet and masses of confetti. बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना। इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो लेडीज हैं वो बाहर निकले और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले हैं, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं। हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटीज। यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी वो जीते नहीं हैं, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया। और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है ना, जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा, मतलब वो जो जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी। उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको, ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब उनके पास जो हुकूमत है इस वक्त नरेंद्र मोदी के पास, वो हुकूमत तो बना लेंगे, और बन गई है। वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। इस वक्त लोग ये बातें तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू जो नेदू हैं वो इधर उधर हो जाते होते हैं। कुमार साहब जो हैं उनके बारे में, नीतीश कुमार साहब के बारे में ये है कि वो साइड स्विच करते रहते हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ही हैज टू मच टू ऑफर। नरेंद्र मोदी के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये नहीं है कि मैंने नीतीश कुमार और नेदू को कैसे डील करना है। उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि दे हैव सो मच टू ऑफर। देखिए नरेंद्र मोदी ने इस दफा जो आपने इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो डबल कर दिए। क्यों डबल किए इलेक्शन एक्सपेंसेस? क्यों डबल किए इलेक्शन एक्सपेंसेस? भाई इसीलिए डबल किए ना इलेक्शन एक्सपेंसेस कि उनको पता था
ही न्यू दिस, उनको इस चीज का पता था, उनको इस चीज का अंदाजा था, उनको इस चीज का पता था और इन चीज का अंदाजा था कि मेरा इनकम्बेंसी फैक्टर है और इनकम्बेंसी फैक्टर के अंदर मसले मसाइल आ जाते होते हैं। सो हुकूमतें जो हैं वो थोड़ा एडवांस तरीके से जो नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं। इधर पाकिस्तान की सरकार को देख लें कि हमारे वजीर आजम साहब ने हल्फ उठा लिया, किसी ने मुबारक नहीं दे दी, हुकूमत जीत गई, पार्टी जीत गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, सारी की सारी वजारतें बांट गई, एक किसी वेस्टर्न लीडर का फोन नहीं आया पाकिस्तान में, एक वेस्टर्न लीडर का। मैं तो इन चीजों पे बड़ा हैरान हूं, मतलब एंड आई एम श्योर कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को जिस अंदाज से देख रही है, जिस एंगल से देख रही है, मतलब हमारा यार किसी बंदे ने फोन तक नहीं करके उठाया शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को किसी ने फोन तक नहीं किया। इसको क्या कहेंगे आप? इसको आइसोलेशन कहेंगे, इसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ठीक है जी, क्योंकि अब मैं ये देख रहा था कि जो चंद्रा बाबू नायडू है उसने ओपनली कह दिया है कि मैं एनडीए अलायंस को सपोर्ट करने वाला हूं। ठीक है जी, सो वो कह रहे हैं कि मैंने आपको, वो आज सुबह आई थिंक वो किसी मीडिया से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको खबरें चाहिए होती हैं, मैं आपको खबरें नहीं दूंगा, मैं अपने बीजेपी लेड एनडीए जो अलायंस है उसके साथ हूं। जरा जवाब दे दीजिए कि ये क्या मोदी साहब के पास इतना मैंडेट है कि वो पहले की तरीके से अपने तमाम जो भी उनकी टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे? देखिए आलिया जी, इसमें कि पिछले 2-3 दिनों से मैं ये जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर मैंने जितने भी एनालिसिस सुने हैं, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अब जो रिफॉर्म्स हैं वो स्लो हो जाएंगे, राइट? मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि जितना मैंने मोदी जी और जो पूरी कोर टीम है उनको समझा है, गुजरात में जो मैंने उनका रूल देखा है, मेरी समझ ये है कि ये हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ऑपोजिशन के बहुत सारे एमपीज खुद ही बीजेपी ज्वाइन कर ले, जो इलेक्टेड एमपीज हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी जी का जो विजन है उस पे कोई ये डाउट नहीं है उस विजन के अंदर इंटेंशन का कि भारत को ऊंचाई पे ले जाना है, राइट? तो जो इलेक्टेड एमपीज भी हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हो, या अदर्स भी 80 सीट्स हैं जो इंडिपेंडेंट कोई पार्टी से नहीं है, राइट? वैसे भी 80 एमपीज हैं, ठीक है? तो मुझे तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है कि सब बहुत सारा ज्वाइन कर लेंगे,